एक तो लड़की प्यारी हो ठीक है और बड़ी मजबूर हो अपने घर से। सब ने कीता शलवार मोढ़े ते रखी ते काम कीता। दुआ आपने पीसी जाना है, 1 लाख ले लें, 2 लाख ले लें, 3 लाख ले लें, 5 लाख ले लें। टिकटॉकर लड़कियों को मिलते हैं, काम होता है। कितने प्रोड्यूसर्स ने आज तक आपको यूज किया? अपनी बॉडी को, हिस्सों को हिलाना, फिर वो शॉर्टकट्स करती हैं काम। हर रात को उनको प्रॉमिस और वादा किया जाता है, शराब पी जाती है, फिर उन बेचारियों को जब उन्हें धोखा मिलता है फिर वो नशे में लग जाती हैं। जो अच्छा तमाशबीन होता है ना, वो औरत को जल्दी से बिस्तर की बात नहीं कहता। अब उसका सही खाना खराब करते हैं, स्टेज से उतार लेते हैं, उसको बिस्तर पे ले आते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने उन्हें सरवाइव कैसे किया बगैर अपने जिस्म को बेचे? यानी कि आपको टच करने से लेके आपको बिस्तर पे ले जाने तक ऐसा सीन मिले जिससे आपका जिस्म की नुमाइश हो, आप कर लेंगे? शुरू में किया, स्टार्टिंग में किया। ड्रामे की जो एक्टर है ना, उसको रखने के लिए आम बंदा या सब्जी वाला या प्रॉपर्टी डीलर या क्या कहते हैं कोई जॉब करने वाला फैक्ट्री में, तो ये इन सब में एक इन्होंने अपना एक लोहा मनवा रखा है। खूबसूरती जाहिर है इनको विरासत में मिली है। 2 शादियां इन्होंने कर रखी हैं, 1 बेटी है, 1 बेटा है। उसके बावजूद भी खुद भी गुड़िया सी लगती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। पूरा जहान हंसने लगता है, पूरा जहान मुस्कुराने लगता है। स्टेज की दुनिया में जब हम स्टेज पे खड़े हो जाते हैं नाजरीन, तो उस जानिब क्या है, स्टेज के पीछे क्या है, उसके बैकड्रॉप में, पर्दे में क्या है, आज हम बिल्कुल खुली बातें दुआ चौधरी से करेंगे। स्टेज की दुनिया कहते हैं कि बड़ी बेखानक दुनिया है। यहाँ पे जब आप स्टेज के ऊपर आती हैं तो आपके तन बदन के एक एक हिस्से को कुछ इस तरह देखा जाता है कि उसकी मेजरमेंट कर ली जाती है, उसको पूरी ऑपरेशन करने की नज़रों से देखा जाता है। तमाशबीन जिसका नाम होता है वो ऐसे ही पैसा नहीं फेंकता। राइट। तो तमाशबीन को किस हद तक आपने पहचाना और क्या है ये? स्टेज का जो उनसा है काम, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा। और अच्छा भी है अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से करें। जैसे हमारे पाकिस्तान की पहचान जो पुराने हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट और एक्टर बब्बू बराल साहब, शौकी साहब, इस तरह के ड्रामे बने, अमानुल्लाह साहब, मतलब ड्रामे देखे हैं मगर मतलब स्टेज के। और इसमें कॉमेडी आपने देखी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कि इंसान जो सीरियस भी होता था वो हंस पड़ता था। और ये ड्रामे सब फैमिलीज अल हमरा में, कज़ाफ़ी में देखे जाते थे। और अब ये जो अब का जो माशरा है, अब तो देखे नहीं जाते। अब तो यहाँ पे सिर्फ जिनके दिल टूटे हों, जिन्होंने दिल की आप बस पूरी करनी हो अपनी, ठीक है, वो ड्रामे देखने आते हैं। अपनी वासना को पूरा करना हो। हाँ जी। एक तो लड़की प्यारी हो, ठीक है, और बड़ी मजबूर हो अपने घर से। अच्छा। क्योंकि वो मजबूर होगी तो वो इस फील्ड में आएगी, ठीक है। और इस मजबूर में जब वो आएगी तो वो मजबूरी में मतलब शॉर्टकट करेगी काम, ठीक है। जब वो शॉर्टकट काम करेगी मजबूरी में, तो वो फिर महंगे महंगे परफ्यूम भी यूज करेंगी और फिर वो महंगे महंगे ड्रेस भी। काम कौन से हैं, क्या करेगी, खुल के बताइए आप। शॉर्टकट मतलब मीन आप स्टेज पे बेचारी खुलम खुला काम करेगी, ठीक है, ओपन से गले पहनने जी, गले मतलब अपनी बॉडी को, हिस्सों को हिलाना और मतलब पब्लिक को दिखाना, पार्ट्स को, तो वो दिखाना इस तरीके से कि हर चीज अलग अलग नजर आ रही है। ऐसा ही है। वो जब सब कुछ दिखाती है तो फिर उनके साथ अगर उनके नसीब साथ लग जाए तो फिर वो शॉर्टकट्स करती हैं काम, मुलाकात, दोस्तियाँ फिर चलती हैं, शादियों के वादे होते हैं। अच्छा। मगर वो शादियाँ नहीं होती, वो बेचारी एक छोटी शादियाँ। हर रात को उनको प्रॉमिस और वादा किया जाता है, आप हम मेरी बीवी बने। शराब पी जाती है, फिर उन बेचारियों को जब उन्हें धोखा मिलता है फिर वो नशे में लग जाती हैं। एक तो वो बेचारी अपने घर से मजबूर होकर निकलती है, एक इनको ये जो दुनिया वाले माशरा, ये जो उनसे लोग हैं, ये इनको एक शादी की एक ख्वाहिशें और इनको क्या कहते हैं बड़े बड़े मतलब ख्वाब दिखाते हैं। फिर ये जब उनके ख्वाब टूटते हैं, जब ये उठती हैं, जब सुबह होती है, तो फिर उसके बाद सोचती हैं यार ये क्या हुआ। जब वो सिर्फ कॉल करती हैं तो वो आगे से कहता है वो बस अभी मेरी मजबूरी है, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, वो उनको सब कुछ मिलता है। अच्छा। तो वो बेचारियाँ उनके साथ वो एक किस्म की रखेल के तौर के ऊपर या रखेल हो जाती है। घेरती कैसे है, इतने बंदों को अपने साथ अटैच कैसे करती है, वो कौन सी अदाएं होती हैं, वो कौन से काम होते हैं? वो ये अदाएं होती हैं कि वो अपने जिस्म बेचारी दिखाती हैं, अपने जिस्म के पार्ट से हिलाती हैं, गंदे गंदे इशारे करती हैं। क्या ये जिस्म के हिस्से हिला देना और ये वो चीज़ें मुतासर करती हैं उन लोगों को? देखें, जो औरत ने ही मर्जात को पैदा किया है,
औरत ने ही मर्द को पैदा किया है, 9 माह रखती है, पैदा उसे पालती है, पोसती है, तो वो मर्द जात को औरत जान जाती है कि कौन सा मर्द शैतान है। दूध तक पिलाती है। हाँ जी, दूध पिलाती है वो। औरत की आप बॉडी को हाथ लगा लें, हाथ मिला लें, औरत जज करके बता देगी कि इसने क्या करना है। यानी कि उसकी हीट होने से पता चल जाता है, उसके हाथ मिलाने से पता चलता है, उसकी निगाह से पता चल जाता है कि ये मुझसे क्या करने वाला है। अच्छा, कौन सा तमाशबीन दिल का साफ होता है, जो नजरों ही नजरों से सारे वार कर जाए, या जो गले भी लगाए और अपना सा लगे? जो अच्छा तमाशबीन होता है ना, वो औरत को जल्दी से बिस्तर की बात नहीं कहता, वो उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, वो उससे पूछता है, उसकी परेशानियां देखता है, फिर वो उससे पूछता है कि आप इस फील्ड में क्यों आई। फिर वो कुछ मर्द इतने अच्छे नाइस, ये नहीं मैं कह रही सभी मर्द तमाशबीन एक जैसे हैं, देखें हर मर्द डिफरेंट होते हैं। कुछ माओं ने प्यारे लाल पैदा किए, वरना तो दाढ़ी वालों ने बिना तमाशबीन पैदा करके छोड़े। नहीं सॉरी, आप अपने पे ना ले दे कि 5 होंगे एक जैसी नहीं है। यानी कि ये हाँ भी हो रहा है। हाँ, जिनसे मैंने शादी की थी उनके बाप ने हज किए हुए हैं जनाब, उनके बेटे ने, कोई मुजरे देखता है तमाशबीन पुलिस वाले, कोई जो उनसे इस्लामाबाद में एसी लगा हुआ है वो, और एक बेटा उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने किसी शरीफ घर को, चाहे मैं इस फील्ड में थी, देखें डांस करना स्टेज में हर कोई मतलब खानदानी कोई कंजरी नहीं आती, उसे मतलब कोई मजबूरी ले आती है। उससे पहले ये जो मर्ज आता है नहीं, तब कहते जानू मेरी जान क्या आप लग रही हैं यार, आपको कोई दूसरा देखता है ना तो आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो जब खुद यूज करते हैं फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टेज से बेचारी का खाना खराब जिसे कहते हैं, अब उसका सही खाना खराब करते हैं, स्टेज से उतार लेते हैं, उसको बिस्तर पे ले आते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर जनाब इनके हाजी माँ बाप भी आ जाते हैं, उन्हें 3 साल 4 साल पता नहीं चलता कि उनके बच्चे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। सारी बातें ठीक है, लेकिन जो स्टेज के ऊपर बहुत मरूफ अदाकाराएं हैं वो भी तो बहुत ज्यादा डांसर हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं मर्दों को। एक रात बसर कर लेने से किसी औरत का जब वो सोच ले तो फिर बिगड़ता ही क्या है। मेरी बात सुन, आपकी बहुत नामवर अदाकाराओं ने किसी के कहने के ऊपर बड़े बिरहना लिबास पहन के गुजरांवाला में डांस किया, खुशबू ने डांस नहीं किया उन्होंने, मगर बात यह है कि देखें बस वो अपना माइंड है उनका, अपनी एक वो शायद जिनके लिए उन्होंने ड्रेस पहना उनको बहुत प्यारा लगता। आपने सरवाइव कैसे किया बगैर अपने जिस्म को बेचे, मुझे आप ये बताइए। मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, मैं हज़ारों के, मुझे काउंटिंग नहीं हो सकती, मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, बाहर के मुल्कों में हैं, इंडिया तक हैं मेरे फैन, ठीक है, मेरे दोस्त हैं और क्या बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मुझे सब ने कहा, पहली बार जिससे भी बात हुई तो उसने शायद किसी ने दोस्ती के लिए फ़ोन किया, तो कहने का मतलब सब ने मुझे जब पहली बार कॉल्स की तो उन्हें इस रात गुजारने के लिए कॉल की, किसी ने दोस्ती के लिए कॉल की, ये जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में, फिर जब मैं स्टेज पे मॉडलिंग कर रही होती थी हम, तो तब भी मुझे मतलब आते थे लोग जो देखने आते थे, या जो काम करवाते हैं हमारी आर्टिस्टें जो सभी काम करती हैं, काम करवाने वाले जो उनसे हैं हमारे पाकिस्तान में शॉर्टकट वाला जो काम करवाते हैं, जैसे जल्दी छिक्का मार दो, हाँ जी, तो वो करवाते हैं उस फाइल में, उस रजिस्टर में, उस तमाक में, उस फ़ोन पे दुआ चौधरी का नंबर नहीं होगा कि कोई उसको कॉल करके कि आपने रात गुजारी। मुझे कॉल्स भी आई, सबकी काम करने वाले लोगों की कॉल आई, दुआ आपने पीसी जाना है, 1 लाख ले लें, 2 लाख ले लें, 3 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, मुझे इस तरह की कॉल्स आई। तो क्या इनको मिलते भी हैं? जी हाँ जी, मिलते हैं, मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, टिकटॉकर लड़कियों को मिलते हैं, काम होता है हमारे। टिकटॉक की दुनिया में सुना है कि मेन काम ही ये चल रहा है। ये टिकटॉक तो चला ही इसलिए, चले जो उनसे मतलब बेचारी कैमरे में नहीं आ सकती थी ना, जो मतलब आर्टिस्ट बन के पैसा कमाती, तो जो बेचारी कॉलगर थी वो बेचारी कुछ अच्छे घर की भी है, सॉरी मतलब ये नहीं कोई शौक से भी बनाता है तो उनके लिए बेचारियों के लिए फ़ायदा हो गया कि काम, उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, बस आना स्क्रीन पे चाहिए। कितने प्रोड्यूसर्स ने आज तक आपको यूज किया, यानी कि आपको टच करने से लेके आपको बिस्तर पे ले जाने तक? कहा सबने, जब तक मैं अपने हस्बैंड के साथ थी ना, तब तक सिर्फ लोग प्यार भरी निगाहों से दूर से देखते थे, प्रोड्यूसर हो चाहे कोई भी उसकी, बस वो कहता नहीं था कि आपने बिस्तर पे सोना है, मगर बात करनी, हाथ करना, ऐसे करना, टच करने से पता चल जाता था। खत्म हो गया। प्रोड्यूसर्स के साथ लाइनअप काफी हद तक आप रही, मतलब बात हकीकत है। नहीं, हस्बैंड तब था, तब लोग मतलब प्यारी बातें करते थे अच्छा करने के लिए, जब वो चले गए तो फिर आप उनसे यूज हुई?
नहीं, ये ही तो बात है। जितने हल्फन है ये। हल्फन बात है, जितने फैन है। देखिए मैंने काम करना है दोबारा स्टेज पे, अगर जिस्म बेचना है तो फिर मैं ये ड्रामा शामा बंद कर देती, फिर चुप करके करती और सुबह के टाइम लोगों के सामने हिजाब लेती जैसे औरतें करती हैं। वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी नेक औरत है, तस्बीह पकड़ती, मियाँ छोड़ गया जनाब क्या करूं। रात को 10 बजे रेडी होती, अपने घर से गाड़ी अंदर से बैठती, सो कर आराम से घर आती, ना माशरे को पता ना दुनिया को पता। यही हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। हाँ जी। तो अगर स्टेज पे दुनिया के सामने इतना नाचना है तो रात को किसी के साथ सोना है, फिर दोनों में से एक काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार जिस्म नहीं बेचना, क्योंकि जब मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं ना मर्द चोर भी हो ना तो औरत को ही गलत कहता है। उसे आप किसी के साथ औरत से पकड़ लें, नंगा पकड़ लें तो वो कहेगा भी मेरी बुढ़ी गलत है, मैंने तदे तलाक दी थी। लेकिन आप इस बात को माने कि स्टेज की दुनिया में जैसे गाने की दुनिया में मैडम नूर जानी पैदा हो सकती, वैसे स्टेज की दुनिया में नरगिस पैदा नहीं हो सकती। नरगिस जी जैसा तो कोई भी नहीं। देखें जब वो जवान हुई तब भी उनका नाम, थोड़ी वो मचोर हुई तब भी उनका नाम। हाँ जी, क्या उनका कमाल, अपना कमाल। कोई नरगिस जी जैसा नहीं। आप देख लें उन्होंने कोई गंदे कपड़े नहीं पहने। आप उनका आज भी डांस ऐसे लोग खुशी से देखते हैं घरों में बैठ के। हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये इंस्पेक्टर हजरात और ये जो बदमाश हजरात हैं ये किस तरह ब्लैकमेल करते हैं? अब हर लड़की सोचती है कि मैं नरगिस जी हूँ, मैं पुलिस वाला दोस्त बना लूंगी। आज जी दुआ जी ड्रामा तो करके दिखाए, मतलब वैसे मैं अपना नाम ले रही हूँ, दुआ ड्रामा तो करके दिखाए। दुआ को के सामने मेकअप रूम में फोन, ये मेरा दोस्त है, बातें हो रही है, सुनाया दूसरे को जा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना आखा तीनों ते सुनावा नोनों, तो वो हिसाब होता है। तो ये लोग दोस्ती करती हैं कि हम ड्रामा में काम करेंगे, हमें प्रोड्यूसर जो है पहला गाना देगा, हमें मेन पे रखेगा या हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं लिबास पहनूं तो मुझे रोक टोक ना हो, मुझे ग्रीन रूम में रूम अच्छा मिले और मुझे प्रोटोकॉल अच्छा मिले, गाना मुझे, क्योंकि गाना अच्छा जब होता है ना तो वो लड़की कहती है ये मैंने करना, ये तुम नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों के लिए ना इन्होंने पुलिस वाले से दोस्ती रख ली होती है और बदमाश साहब जो उनसे होते हैं वो इसलिए आते हैं। और नामी ग्रामी पुलिस वाले आजकल भी सुना है इसमें इन्वॉल्व है। जनाब सभी नामीवार जितने नामवार पुलिस वाले हैं ना सभी हैं, सभी हैं और सारे बदमाश भी नामवर सब हैं। प्रोड्यूसर बताऊँ बेसिकली वो नहीं होते जिन्हें हम समझते हैं, आप समझते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं सही बिजनेसमैन होते हैं जो नहीं होता। हाँ नहीं प्रॉफिट नहीं, उन्हें ये होता है कि स्टेज वो देखते हैं, जो सही जमींदार लोग होते हैं या बिजनेसमैन, वो स्टेज की एक आर्टिस्ट को देख लेते हैं, गाने शाने सुनते हैं, देख लेते हैं, वो ड्रामे भी नहीं देखने आते। वो जब देख लेते वो कहते हैं यार इस बंदी पे मैं पैसा लगाता हूँ, इससे मेरे तलक बना दो। तो वो जनाब फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है मैनू फिर तुसी प्रोड्यूसर जो ड्रामे एक लगाता है फिर उसको कहते हैं तुम दूसरा ड्रामा भी करो, हम तुम्हें पैसे देते हैं, ये बंदी से मेरा रिलेशन बना, इसको प्रॉपर कर दो। अब वो बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है दुआ जी ये ड्रामा आपने मेरा करना है, ये डेट है, आपको मेन काम मिल जाए। ठीक है, अब दुआ को पता ही नहीं कि पीछे चक्कर हाँ नहीं, फिर दुआ को बताता है अगर आपको नीता चौधरी जैसा बनना है कि तुसी ये छोटा जिहा कार लिता है कि तुसी छोटे कार जाए 1 मिनट च काम करो, सब ने कीता शलवार मोढे ते रखी ते काम कीता, तुसी केड़ी इज्जत दी जिंदगी, तुसी इंज रोलते रहोगे, फिर तुम्हारी उम्र यही टाइम है तुहाडे ते पैसा कमाने दा। ये अभी मुझे लोगों ने कहा, तो मैं कहा अच्छा, फिर कहते वो लोग ये करते हैं कि इस बंदे ने पैसा लगाया है, ये सामने नहीं होगा, ये बिजनेसमैन है, आपको ओपन मेन ड्रामा करवाएगा, आपने इससे तल्लक बनाना है। वो औरत कहती है, लड़की जो होती है इस फील्ड की, उसके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत सी लड़कियां खुश हो जाती है, वाकई इससे भी दोस्ती हो जाएगी। वो फिर लाखों रुपया उसको देता भी है, फिर उसका ड्रामा एक लगवाता है 1 हफ्ते का या 16 दिन का, वो ड्रामा करती है, फिर वो बंदा 6 महीने रखता है, कोई 2 महीने रखता है, फिर वो ही प्रोड्यूसर उसको कहता है यार मुझे दूसरी बंदी चाहिए। अच्छा, इतना पैसा दुआ इनके पास होता है कि यानी कि एक लड़की के ऊपर 15-20 लाख रुपए या 30 लाख खर्च करने के बाद उसे 2 महीने अपने पास रखा, उसको एंजॉय किया और फिर दूसरी लड़की। जो ड्रामे की जो एक्टर है ना उसको रखने के लिए आम बंदा या सब्जी वाला या प्रॉपर्टी डीलर या क्या कहते हैं कोई जॉब करने वाला फैक्ट्री में, तो ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, ये बिजनेसमैन ही करते हैं। इन्हें जितना मर्जी, ये कहते हैं हम लाखों का काम करोड़ों का कर रहे हैं, तो अगर करोड़ों में अगर हम 6 लाख या 10 लाख अपने ज़हनी सुकून के लिए ना खर्च करें तो लानत है हम पे। वो ये कहते हैं। कितना पैसा बनाया आपने? मैंने मुझे काउंटिंग नहीं है, फिर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पैसा है तो मैं खा भी रही हूँ, गाड़ी में भी घूमती हूँ, मोबाइल भी महंगे रखे हुए हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, मुलाजिम भी हैं, आज भी मुलाजिम है मेरे पास। ठीक है, ड्रामे में डांस के साथ ही आते हैं। देखिए मैंने जोड़ा भी था, हस्बैंड के जाने के बाद काम किया अपने ड्रामों से। कितने भी जोड़ लिए हो, क्या
कोविड भी चला, हालात वाक़यात भी, फैमिलीज भी, बीमारियां भी, मुश्किलें भी, सब कुछ भी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये अपना इसी से ही डांस? नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोलूँगी। और देखिए माशरे में दुनिया रिश्वत भी लेती है, सूद लेती है, जिसकी माफ़ी नहीं है। तो मैं तो फिर बिस्तर पे नहीं सो सकती थी, जिस चीज़ का मुझे डर था। मैंने एक चीज़ प्लानिंग सोची कि यार ये जो तमाशबीन है, ये पार्टी में 1-2 पार्टियों में गई, मैंने देखा कि यार ये अफसर, जज, वकील, इनकी पार्टियां हो रही हैं, लाहौर से बाहर भी, इस्लामाबाद से हस्ती लोग काम कर रहे हैं। और मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा अच्छा, दुआ तेरे पीछे सारे हैं, दीवाने हैं, तो क्यों ना तुम इनसे बात करो। मैंने फिर सबको, जिसने मुझे कहना है आपने मेरे साथ पार्टी में गई, मैं यूँ बैठी हुई हूँ, बड़े बड़े एक्टर भी हैं, सब आए हैं, हाँ दुआ ये बनती बहुत अच्छी आप करती। मैं कहा जी नहीं, मैं सोच रही हूँ प्लान कर लूँ पार्टीज़ का। हाँ मेरी भी फ्रेंड्स हैं। अच्छा पार्टी करती हैं आप, आती हैं? जी मैं भी आती हूँ, पर मैं गलत काम नहीं करती। अच्छा पार्टी में डांस करती? जी हाँ जी करती हूँ। बाद में हाँ जी, वो मैंने ये प्लानिंग सोची। फिर मैंने एक हाई जेंट्री मतलब अच्छे मतलब इवेंट्स, उनकी पार्टियाँ रखवानी। जैसे किसी की शादी है तो उन्होंने कहना कोई अच्छे सिंगर हो जाए, कोई अच्छी डांसर हो जाए, ये मैंने अरेंज करके देनी। और लाहौर के अंदर भी मतलब बड़ा नाम चला था मेरा और मेरे हस्बैंड का भी। हमने गलत काम नहीं किया, जना नहीं करवाया। पार्टी इवेंट मैनेजमेंट का काम किया और बड़ा नोट बहुत अच्छा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ये भी बात बताऊँ। अच्छा, मेरी एजुकेशन नहीं है मेरी, बिल्कुल नहीं। नहीं मैं कोई 4, 5, 6 पढ़ी होंगी। अच्छा। उसके बाद मैं मदरसे चली गई, लेकिन फिर मैंने किताबें नहीं पढ़ी, इंसान पढ़े, घर की तरबियत पढ़ी है। ठीक है, मेरे घर की तरबियत, मेरी माँ की, मेरे हमारा ये बोलना, ये नहीं मैं इधर बोल रही हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, मैंने अभी सीखी है। मैं मतलब हम राई हैं, पंजाबी हैं, मगर हम बड़े अच्छे तरीके से घर में बात करते हैं। आप ये बताइए कि ठरकी कौन है ज़्यादा, बूढ़े? ठरकी तो देखें सभी हैं, जवान भी ठरकी हैं। टीनेजर जो बच्चे होते हैं ना, वो तो मैंने देखा जाए जो आंटियाँ होती हैं, उनको आंटी कहने के बजाय तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं, छोटे छोटे 12-12 साल के। वो कोई सौदा कह दो ना